हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद भावना स्वामी। जैसे कि आप सभी थंबनेल पर देख चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियों से रिलेटेड टोटल 20 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सीधा, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा का मुख्य कौशल क्या कौन कौन से हैं? तो भाषा के मुख्य कौशल ये सारे ही होते हैं, लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, या ऑप्शन नंबर डी मतलब सारे। तो भाषा के मुख्य तत्व के अंदर ध्वनि, संकेत, चिन्ह ये तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं किसी भी बच्चे को समझाने के लिए उसको शिक्षण विधि की शिक्षण भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम है, वो सबसे जो सटीक माध्यम होगा वो होगा हमारी मातृभाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? मातृभाषा का अर्थ होता है परिवार की भाषा, माँ पिता की भाषा। तो माँ पिता की भाषा ये परिवार के अंदर ही आ जाती है। तो ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो हमारा मानसिक विकास करे, शारीरिक विकास करे, बौद्धिक विकास करे। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? तो मातृभाषा की प्रमुख जो शिक्षण विधि है वो होती है अनुकरण विधि। सबसे अच्छी जो प्रमुख शिक्षण विधि होती है वो होती है अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइएगा, भाषा अधिगम के कारण कौन कौन से होते हैं? तो भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल ये तीनों हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? तो इनके प्रवर्तक हैं I.K. डेविस। कौन है? I.K. डेविस। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है ये किया था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.M. ब्लूम ने, B.S. ब्लूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण के अंदर क्या क्या शामिल कौन कौन से टाइप के हैं? तो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है और क्रियात्मक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सब में डी इज द करेक्ट आंसर हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? तो ये ऐसी विधि है, उसका नाम है निगमन विधि, ठीक है। ऐसी जो विधि है उसका नाम है निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? प्रयोगशाला में वर्क करते समय जो स्टूडेंट है वो किस विधि का अनुसरण करता है? तो उस विधि का नाम है आगमन विधि, ठीक है। उस विधि का नाम है आगमन विधि, ठीक है। फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? क्या व्याख्यान विधि? ऑप्शन ए पूछ रहा है, ऑप्शन ए में दिया गया है व्याख्यान विधि, दूसरे में समस्या समाधान विधि, सी में आगमन विधि या निगमन विधि। तो प्रश्न नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आगमन विधि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें स्वरों की संख्या होती है 11 टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 33। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई क्या होती है? बिल्कुल सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे भी हैं क्योंकि कई बार सिंपल क्वेश्चन ही हमें एग्जाम में दिमाग घुमा देते हैं, सही आंसर उस टाइम हम नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शब्द। फिर आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा है? सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक, भावात्मक या उपयुक्त सभी? तो गद्य साहित्य का जो मुख्य प्रकार या स्वरूप है वो है सर्वनात्मक गद्य, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन कौन सी है। तो इसके अंदर ये तीनों ही इन्वॉल्व है, ठीक है, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण विधि। ये तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और प्रश्न नंबर 19, तो इसका देखिए, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है। तो इसमें ये चारों ही ली जाती है, ठीक है। कौन कौन सी, अर्थबोध और प्रवचन स्पष्टीकरण, ये चारों ली जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य जो विधि है वो है आगमन निगमन विधि। कौन सी, आगमन निगमन विधि। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। और क्लास कैसी लगी आप लोगों को, आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली 8:30 बजे मॉर्निंग के अंदर क्लास होती है, डेली अटेंड करिएगा। धन्यवाद।